Welcome to class 8. Today I am going to teach you SST. 5 lessons have been finished before summer vacation. Today I am starting history lesson 3 ruler life under British India. So children open your book page number 74. Indian villagers was self-sufficient unit before the advent of the British. कहने का उनका मतलब है कि जो इंडियन विलेजर्स थे वो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण थे जब ब्रिटिश आपके इंडिया में आए हैं। द विलेजर्स प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे नीडेड, जो भी उनको चाहिए होता था वो उपजा लेते थे। द फार्मर्स ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, और लैंड को कल्टीवेट करते थे। स्मॉल पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस वॉज पेड टू द किंग of as revenue whenever natural disaster like drought, famine affected any region. The amount of revenue to be collected by reduced or even extemporated if the situation was found too critical. कहने का मतलब था कि जो भी वो उपजाते थे उसका एक स्मॉल पार्ट जो है वो राजा को एज ए रेवेन्यू एज ए इंटरेस्ट समझ लो दे देते थे। अब कभी अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, उनकी फसल नष्ट हो गई, उस टाइम में उनका या तो ये जो इंटरेस्ट था वो माफ कर दिया जाता था या उसको कम कर दिया जाता था। कब? जब ब्रिटिश आने नहीं आए थे तब। ब्रिटिश आने के बाद सभी कुछ बच्चों चेंज हो गया। टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय द कंपनी एजेंट्स, जो कंपनी के एजेंट्स थे उनके द्वारा ये टैक्स इकट्ठा किया जाने लगा। द अमाउंट वॉज फिक्स्ड, अमाउंट भी उन लोग ने फिक्स कर दिया था और सपोज टू पे इन कैश, कैश उनको पे करना है। अब मान लो सपोज उन्होंने गेहूं उपजाया है, उनके पास 3 मन गेहूं हुआ तो 1 मन गेहूं उठा के वो दे देंगे कंपनी को, 2 उनके घर में आएगा। पर वो लोग कहते थे कैश में दो। अब वो उसको सेल करेंगे तभी ना पैसा होगा, नहीं सेल हुआ इन केस तब क्या करेंगे? तो पर उनको पैसा देना। There was no concession or consideration of crop failed, और अगर किसी कारण से फसल उनकी नष्ट हो गई तो भी उनको कोई माफी नहीं थी, उनको रेवेन्यू तो देना ही देना है। द जमींदारी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, और क्या हुआ? जमींदारी सिस्टम इन लोग ने लगा दिया। अब इसमें क्या था कि जमींदार लोग इनसे रेवेन्यू लेंगे। तो रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द ब्रिटिश। After the Battle of Buxar, the first task of East India Company as a trading body was to maximize its profit. अब ये लोग क्या चाहते थे कि इतना रेवेन्यू मिल जाए इन लोग की फसल से या जो भी कुछ है, हमारी जो बिजनेस पार्टी है, हमारी इकोनॉमिक है, हमारी कंपनी की, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चली जाए। तो एज द कंपनी रिसीव द दीवानी राइट of Bengal, Bihar, Odisha, they now had to power to collect and revenue. Agriculture had been the main occupation of Indian since ages. अब एग्रीकल्चर हमारा 70% लोग एग्रीकल्चर ही करते थे पहले भी और अभी भी बहुत लोग करते हैं। Land had brought huge revenue to the king of the ancient and medieval period. The company also extracted large revenue from land to finance its trading activities like army. तो अब इन लोगों को क्या था कि हमारी जो आर्मी है उसका भी खर्चा हम इसी रेवेन्यू से निकाल दें, और हमारा जो मतलब कहने का कि जो इनका इकोनॉमिक कंडीशन है जो वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। The company ordered the farmers to plant cash crop instead of food crop. अब वो कहते थे कि फूड क्रॉप मत लगाओ, कैश क्रॉप लगाओ, जैसे ये आपका पॉपी सीड है, ओपियम है, इस तरह की खेती करो। अब इन चीजों पे पहले टैक्स भी वो लगता था, खुले में आप बेच भी नहीं सकते थे, तो कहाँ जाएंगे बेचने कंपनी फार्मर्स? तो बहुत प्रॉब्लम थी
The economic situation of Bengal was worsening. Artists were leaving villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. अब क्या होता था कि बहुत ज्यादा जितने आर्टिस्ट थे जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे वो सब बेकार हो गए और अपनी चीजों को बहुत ही कम दामों में बेचने लगे। तो प्रोडक्शन जब गिर गया, लोगों की हालत खराब हो गई, टैक्स पे करने के लायक नहीं बचे या कोई प्रॉब्लम आ गई, अकाल पड़ गया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो इस तरह से बहुत से लोगों की लाइफ भी खत्म हो गई। तो उस टाइम में कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने एग्रीन पॉलिसीज बना दी। 3 पॉलिसी बनाई कि हमको इन पॉलिसीज के अंडर में रेवेन्यू पे किया जाए। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। 3 तरह के इन्होंने बना के चेक किया कि भाई राजा लोग को ये लोग टैक्स देते थे, अब हम इनसे टैक्स लें तो किस तरह से लें। तो अलग अलग ये ट्रायल ले रहे थे अपनी चीजों को, अपनी बात रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। The economic policy adopted by British government in India brought many changes in land revenue system, trade, agriculture and industry. The main of these policy was only to promote British economic interest in India. The revenue was also taken in term of cash payment instead of produce, so which had a high demand in the market. अब इसका बैड इफेक्ट तो पड़ना ही था, जमींदारी सिस्टम आया, लैंड के जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हुई। तो जब ये 3 आपके लिए लगाए गए सिस्टम जिसमें हम आपको परमानेंट सेटलमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस इन 1793. According to it, the Rajas and Talukadar were recognized as a Jamidar. They fixed amount of revenue to the government every year within a specified time. They were asked to collect rent from the peasant and were given a much better position than the जागीरदार of the Mughal period. तो इसमें उन्होंने कहा कि जो इन्होंने जो तालुकेदार थे या राजा थे वो जागीरदार बना दिए गए जब जमींदार, तो वो रेंट को इकट्ठा करेंगे और गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था कि इतने पीरियड में हमें वो रेंट मिल जाना चाहिए। अब इनकेस किसी भी कारण से नहीं वो फार्मर्स पे कर पा रहे हैं तो उसका फिर इफेक्ट भी बुरा ही आएगा। द परमानेंट सेटलमेंट इंश्योर्ड रेगुलर इनकम इन द कंपनी। इन्होंने जब लगाया तो इनको रेगुलर इनकम मिलने लगी क्योंकि इस टाइम में आपको देना ही देना है। It also created a new class of landlord which was loyal to the British. कुछ ऐसे लोग भी क्लास के लैंडलॉर्ड बना दिए जो ब्रिटिश के बहुत ज्यादा करीबी थे। The number of landless laborers that formed a large section of village population increased in this way. In the long run, the permanent settlement benefited the जमींदार्स more than the government. और बाद में क्या हुआ कि उसका प्रॉफिट जमींदारों को होने लगा, इनको गवर्नमेंट को कम हुआ। अब जब प्रॉफिट गवर्नमेंट को कम हुआ तो उसने इस सिस्टम को हटा दिया, हटा के वो दूसरा सिस्टम लाए जिसको हम रैयतवारी सिस्टम कहते हैं। ये थॉमस मुनरो लाए थे। The permanent settlement was extended to Odisha coastal district of Andhra. In the British territories, the south, a new system was devised, which was the Rayatwari system. In this system, direct settlement was made between the government and the Rayat, the cultivator. Rayat means cultivator. RYOT, Rayat means बच्चों cultivator. अब ये इन्होंने डायरेक्ट बनाया कि तुम आके हमें डायरेक्ट रेवेन्यू दोगे। Under this system, the position of the cultivator became more secure, but the rigid system of revenue collection
often forced him into the clutches of the money lenders. Besides, the government itself became a big jamidar, and the cultivator was left at the mercy of its officers. अब जो ऑफिसर्स थे वो कलेक्ट करने जाते थे और उनकी दया पे ये रेवेन्यू कलेक्ट होता था। मर्जी है वो कितना भी ले जाएं, आप उन्हें मना नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट जो थी वो और स्ट्रांग हो गई और जो कल्टीवेटर थे उनकी पोजीशन यहाँ भी खत्म हो गई। फिर उन लोगों ने थोड़ा सा मना किया, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई, तब जाके महलवारी सिस्टम, तीसरा नंबर का महलवारी सिस्टम लगाया। In western उत्तर प्रदेश settlement was made with the village. Village means यहाँ पे बच्चों महल है, महल community which maintain a form of common ownership known as भाईचारा or with महल्स which was group of villages. एक villages का ग्रुप बना दिया कि इतने सारे विलेज मिलके अपना रेवेन्यू देंगे और इन्होंने इसको नाम दे दिया भाईचारे का कि सब मिलजुल के करेंगे। Hence it came to be known as Mahalwari system. The lands of Punjab and Delhi were also settled on this line. लैंड रेवेन्यू को गवर्नमेंट इस सिस्टम में कभी भी बढ़ा सकती थी, इसमें गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं था। कभी भी वो कहेंगे इतने पैसे आपको और देने हैं, बढ़ाने हैं, तो आपको वो चीज को मानना पड़ेगा। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ? लैंड बिकेम ए सेलेबल प्रॉपर्टी। द सिस्टम ऑफ पेइंग ऑफ रेवेन्यू विद द टाइम compelled many small landholders. The new system were mainly responsible for the ownership of land and growth of poverty in the country side. अब इससे भी क्या हुआ कि जब उन्होंने जब मर्जी होती थी पैसा पूछ दिया, आपके पास है या नहीं है, आपको देना है, तो यहाँ भी आप जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो गरीबी की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये बच्चों आप इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको कल फिर से बताएंगे चैप्टर 3। इतना आप रीडिंग करिए, समझिए। कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया है पढ़ने के बाद, पर बच्चों रीडिंग बहुत जरूरी है। रीड करके जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए। थैंक यू।